गुड़ लेकर आए हो? हाँ गुड़ लेके आए हैं। पिछले सप्ताह क्या रेट था गुड़ का? पिछले सप्ताह 47-48 गया और इस सप्ताह सीधा 35 पे आ गया। ऐसा रेट कम क्यों होता है, सब कुछ जानकारी है आपको? वो तो जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब की मिली भगत है, सब दलालों की। हाँ, इसलिए हमको साला रेट नहीं मिल रहा है। गांव में तो 40-42 खरीद रहे हैं, लेकिन हम इधर ज़्यादा की उम्मीद से आए तो ख़त्म। बीते सप्ताह तुमसर की गुड़ मंडी में गुड़ की कीमत 4500 से लेकर 4800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही, लेकिन इस सप्ताह यह कीमत 3500 पर आकर ठहर गई। आखिर इस कीमत की गिरावट के पीछे क्या कारण है, यह समझने के लिए हम इस मंडी में आए हैं। नाम क्या है आपका? ईश्वर जोड़े बड़पानी। जी, तो कितने किलोमीटर दूर से आए आप? 32 किलोमीटर। अच्छा, तो इस बार गुड़ का रेट क्या जा रहा है? अभी तो आज गया है 3500 से लेकर 3800। इसके पहले? इसके पहले गया था 40 के 47। हाँ, तो अगली बार का क्या होगा? अगली बार हो सकता है 3000 भी जा सकता है, या दलाल की लापरवाही सकती है या लेवाल की, और झूली मिली ये सरकार है उनकी। फिर आप माल बेचने से मना क्यों नहीं करते अगर आपको नहीं पड़ता? पूरा किसानों का एक का होना ना इसमें। हाँ, इसके पहले भी मैंने एक बार कवड़ेवाड़े के साथ मंडी बंद किए थे। हाँ, हाँ। रेट घटा दिए थे, 2000 से मंडी बैठी थी तो हमने बंद कर दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर मंडी बंद किए थे, दूसरे हफ्ते वही भाव बिका जो वो पहले बोल रहे थे, वही भाव। अच्छा, एक हफ्ता गुड़ मंडी में चला हमारा, तो अभी किसानों को बोलना पड़ेगा कि एक बार अभी 47 से 3800 यानी 1000 रुपये का घाटा हो गया किसान का, तो उसको किसानों को कुछ बोलना चाहिए। अच्छा। इस बार सबसे मंडी में सबसे ज़्यादा रेट कब रहता है? कब रहता है वो क्या है, माल अभी वो बारिश की वजह से रुक गया था तो माल कमी रहता है, 200-300 कट्टे आता है जब रेट अच्छा मिलता है। अच्छा। तो अभी ज़्यादा माल आ गया ये हफ्ते में, तो 1000 रुपये से नीचे हो गया। 200-300 से घटना चाहिए था। अच्छा, तो जैसे माल रोक कर रखो तब रेट बढ़ता है? नहीं ना, कौन माल रोक के रखेगा, जिसको ज़रूरत हो तो मंडी में लाएंगा। कितनी लागत लग जाती है 1 एकड़ में गन्ने की फसल के लिए? 1 एकड़ के लिए कम से कम 20,000। जो है वह नहीं चाहता कि भाई मुझे यह रेट नहीं जम रहा है। जैसे इस बार पिछली बार 38 रुपए किलो गया, इस बार 35 रुपए किलो गया था। 48 रुपए गया, इस बार 35 पर आया। तो फिर किसान निराश होकर सामान घर नहीं ले जा सकता? नहीं ले जा सकता ना, इसीलिए मजबूर होता है ना कि यहाँ तक आने में 100 रुपये का कट्टा लगता है, आने में ले जाने में उतना लगेगा, 200 का लॉस ऐसे ही हो जाएगा ना। ये तो 40 किलोमीटर दूर से लाते हैं हम पिकअप में भर के, फिर 100 रुपये कट्टा पिकअप वाला लेता है, जाने का भी लेंगा, उसमें मजबूर हो जाता है किसान, इसलिए बेचना पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है ऐसा इधर लाना। ऐसा है ना, इसलिए किसान की किसी को नहीं दिखती। 4,000 रेट चाहिए था। अच्छा, और ये पहला दूसरा ही तो हफ्ता है, दूसरा तीसरा हफ्ता, इतने जल्दी की रेट कम हो जाएगा तो फिर बाद में सीजन में तो 2500 बेचना पड़ेगा, उसमें तो कुछ नहीं आता है। तो हर साल सेम रेट रहता है? हाँ सेम ही, ऐसा 2 हफ्ते रेट अच्छा रहता है, बाद में खड़क जाता है। एक तो रेट सरकार ने रेट फिक्स करने देना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो फिर मिली भगत है इनकी सबकी। सरकार एमएसपी की बात करती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम है यहाँ पे मिनिमम, सब मन मुताबिक है इनके। गुड़ का कोई रेट नहीं है इनका, कोई नाम बताए अपना? रामगोपाल आके। कैसा आप बता रहे थे मन मुताबिक? हाँ, तो इनके मन मुताबिक होता है, ऐसा कोई मैक्सिमम प्राइस नहीं है गुड़ का कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा, इनके मन मुताबिक काम होता है जी। तो जैसे मान के चलिए लागत क्या लग जाती है 1 एकड़ में? आप जैसे गन्ने की खेती करते हैं तो लागत कितनी लगती है? इसमें लागत तो बहुत कम है, लेकिन मेहनत जो होती है, हाँ। इसमें लागत बहुत कम है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। आप 32 की कमर वाला आदमी गन्नाबाड़ी के सीजन में 30 पे आ जाती है वो कमर, इतनी मेहनत होती है जी। ऐसा है, इसमें मेहनत बहुत है। छोटे से बच्चे से लेकर तो हर किसान अपने बच्चा बीवी बच्चे को सबको लेके गुड़ बनाने लेके जाता है, फिर तब गुड़ बनता है जी। जैसे आप मंडी तक लेकर आते हैं गुड़ को, तो कितना खर्चा लग जाता है? मंडी तक लाने में तो 1 कुंटल पे लगभग 150-200 रुपये का खर्चा है। अच्छा, और
तो जैसा कि आपने अभी किसानों को सुना कि 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घर से लेकर मंडी तक लेकर के आकर खर्चा होता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि इस बार गुड़ की कीमत कितनी जाएगी। मंडी कैसे काम करती है, वहाँ पर मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है और आढ़तियों पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है, इन सब सवालों को लेकर हम मंडी प्रशासन के पास पहुँचे। मंडी किस तरह से काम करती है यहाँ पर? तर आता आमच्या मार्केटचं जे व्यवस्था आहे हे सकाळी 10 वाजेपासून शेतकरी प्रति मंगलवार 10 बजे गुड़ की बोली लगती है, 10 से 12 बजे तक बोली लगती है, फिर देर शाम तक गुड़ की तोलाई का काम चलता रहता है। तो ये कीमतें कैसे तय होती है यहाँ पर? किंमत म्हणजे यहाँ एक ओपन मार्केट है जिसमें लाइसेंसी आढ़ती बोली लगाते हैं। इस मंडी में लगभग 200 से 250 लाइसेंसी व्यापारी हैं। ये लोग बोली में भाग लेते हैं और किसान के उत्पाद की बोली लगाते हैं। इसमें हम सिर्फ इन पर निगरानी का काम करते हैं। जैसे गुड़ का रेट आज है, पिछले सप्ताह 48 रुपये किलो के हिसाब से गया और इस बार 35 रुपये। तो यहाँ कैसे गिरावट कैसे आती है या फिर बढ़ोतरी कैसे होती है, ये बता सकते हैं आप? तर याच्यामध्ये वरचे जे व्यापार असतात ते ह्या वरच्या ऊपर के व्यापारी के व्यापारावरती मुताबिक गुड़ या बाजार किसी समिती उत्पाद के की रेट कीमतें तय तय होती होती है। अच्छा, तो ये व्यापारी तय करता है। यानी ऊपर में जो रेट है उस हिसाब से ही नीचे में डिस्टेंस रख के वो रेट रखा जाता है। अच्छा, ऊपर कहाँ? यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो जैसे पैडी का रेट तय होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उस हिसाब से यहाँ का 200 या 150 का मार्जिन रख के यहाँ पे रेट तय हो जाए। और उसमें भी किसान अगर यदि बेचने के लिए इच्छुक है तो ठीक है, अगर यदि वो नहीं बेचना चाहता है तो वो अपना माल या तो हमारे गोडाउन में रख सकता है या हम उसको यहाँ अथॉरिटी देते हैं रखने की। अगर यदि नहीं बेचना चाहता है तो वो अपने माल लेके भी जा सकता है। खुला मार्केट है, वो कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। अच्छा, ये किसानों के उत्पाद की कीमत कैसे तय की जाती है, इसका आधार क्या होता है और हर सप्ताह इसमें बदलाव क्यों आता है, इन सब सवालों को लेकर हम आढ़तियों के पास गए और उनसे जवाब जानने की कोशिश की। जो है इस सप्ताह 3500 रुपये क्विंटल जाएगा, ऐसा कैसे तय करते हैं आप लोग? तय यानी क्या होता है, जो व्यापारी की जो लाइनें आगे की जहाँ वो बाहर माल बेचते हैं, जैसा कहीं हिंगन घाट है या कहीं वर्षा है या कहीं और भी जो बाहर की जो है लेवल है, वहाँ के जो लेवल जो रहते हैं वहाँ पे चारों तरफ का माल आते रहता है। आंध्र का आता है, यूपी का आता है, इधर उधर का जो आते रहता है। तो वो हिसाब से क्या होता है, उधर का माल का फोर्स ज़्यादा रहने से इधर के माल का रेट फिर उस समय में दब जाता है। तो वो जो रेट है, जैसा आज 3500 बिका, फिर अगले हफ्ते में 200 रुपये और कम हो सकते हैं। है ना, कहने का मतलब वो एक अंदाज़ा लेवली और माल के आवक के ऊपर में निर्भर करता है। हाँ, डिमांड सप्लाई पे काम करता है जी। जैसे पिछले सप्ताह 4800 रुपये क्विंटल के हिसाब से गया, इस बार 3500 रुपये क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। तो ये अचानक गिरावट कैसे आई? गिरावट ऐसी है कि एक साथ माल आने की वजह से ऊपर में भी जो लेवलें रहते हैं वो लेवल भी हाथ खींच देते हैं। ऐसा है, वहाँ पे भी चारों तरफ का माल आता। अभी तक की आवक कम थी। अच्छा, यानी कम से कम 150, 200, 300 कट्टे मिनिमम आते थे। अब क्या हो गया, सब काश्तकारों के घाने वगैरह चालू होने की वजह से एक साथ माल आने चालू हो गया। हाँ, तो उससे क्या होता है, बाज़ार में माल ज़्यादा हो जाता है। माल ज़्यादा होने से वो बाज़ार में कम चलता है, ये भाव का फर्क गिरता है। अच्छा, तो कितने कौन से मौसम में है जो मतलब किस महीने में भाव बढ़ता है? ये समझ लो 5वें महीने से उधर चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे चौथे 5वें महीने से उधर 10वें महीने तक के बाज़ार में फोर्स रहते हैं भाव का। ये दूसरा ही सप्ताह है भाव मतलब मंडी का, गुड़ की मंडी खुलने का, लेकिन रेट जो है 4800 सीधे 3500 पर आया। ये बड़ी गिरावट ऊपर के लेवल के हिसाब से रहती है। अच्छा, ये किसानों से हम बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपस में जो आढ़ती यानी कि व्यापारी है वो साठ गांठ करते हैं। ये ऐसा कोई साठ गांठ नहीं रहता, लेवल ही के ऊपर में है। जैसे कोई चीज़ अपने की 10 रुपये की है, आगे वाले को नहीं चलती तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, अपन बोलेंगे कि भाई 10 रुपये की है। तो क्या है, ये 3 आदमी है, आपने तीनों ने तय कर ली कि ये 7 रुपये की है, तो आपके हिसाब से 7 रुपये पुकारना पड़ेगा। अच्छा, 10 रुपये में कैसा लेंगे? तो ये क्या रहता है, एक व्यापारी के हिसाब से ऊपर के लेवल के हिसाब से वो खरीदी करते हैं। जैसा आज 35 लिए,
तो अगले हफ्ते में 100-200 बढ़ भी सकते हैं या रिवर्स भी हो सकते हैं। तो उसका रेट जो संक्रांत तक के यानी जनवरी महीने तक के बाज़ार ये थोड़े से अस्थिर रहे थे, फिर बाद में स्थिर होना चालू हो जाते हैं। फिर माल में भी क्या है, थोड़ा सा कड़कपन आ जाता, अभी नमी माल आएगा पूरा। किसान साल भर मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार करता है, फिर उसे घाने पर ले जाकर उसका गुड़ बनाता है और उसके बाद किसान अपने गुड़ को मंडी लेकर जाता है, जिसमें वहाँ कीमत तय नहीं करता, वहाँ पर अहड़ती यानी व्यापारी उसकी कीमत तय करता है। इसके पीछे के 3 कारण हमें समझ में आए हैं, जिसमें पहला कारण है वह बड़े प्लेयर्स जो अहड़तियों के ऊपर होते हैं और वह उन्हें दिशा निर्देश देते हैं कि इस बार गुड़ की कीमत कितनी रखनी है। दूसरे प्लेयर्स वहाँ होते हैं जो अहड़ती होते हैं, अहड़ती अपने आपस में साठगांठ करके गुड़ की कीमत तय करते हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि डिमांड सप्लाई का, अगर मंडी में गुड़ ज़्यादा जाता है तब कीमत कम कर दी जाती है और कम जाता है तब उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। तो नितेश उचबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड।